हेलो एवरीवन। तो अब चिंजोए को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और वो आकर चूशाया से अपोलोजाइज भी करती है कि जो भी उसने हरकत लाइव स्ट्रीमिंग के बीच की थी वो बहुत गलत थी, लेकिन साथ ही साथ उससे कहती है कि देखो जो पास्ट था उसे भुला दो, माना कि तुमसे गलती हुई थी, अब आगे बढ़ो। और वे तो इतना अच्छा है कि आज भी तुम्हारा सीक्रेट बचाना चाहता है। शाया आगे से कहती है कि बेशक इस वक्त मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि वे मेरा कोई सीक्रेट नहीं छुपा रहा, बल्कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि गलती उसने की थी। और उसके बाद चूशा अपने कमरे में जाती है तो उसे बार बार श्याओ की याद आ रही थी। वो ऐसा करती है कि अपने बेस्ट फ्रेंड विंटर को मैसेज करती है और उसे मैसेज करती है कि मुझे किसी पर बहुत सीरियस किस्म का क्रश हुआ है। और वो इतना इडियट है कि उसे कुछ समझ भी नहीं आ रही। और श्याओ लगता है वाकई इडियट था, प्रोग्रामिंग में तो जीनियस था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ये बात उसके बारे में कह रही है। और फिर हमें रिसर्चर वोंग को दिखाते हैं। उसने अपनी टाइम मशीन को अब बिल्कुल फिक्स कर लिया था और वो फौरन से वे को मैसेज कर देता है कि हर चीज़ रेडी है, अब बस तुम शाह को ले आओ। उधर नेक्स्ट मॉर्निंग शाह बिल्कुल तैयार होकर सुबह ही सुबह श्याओ के पास आती है, जो कि एक्चुअली आज टेक्नोलॉजी फेयर पर जाने लगा था। वो तो कहता है कि मैं जिन के साथ जाऊंगा, लेकिन शाह उससे कहती है कि जिन बहुत बिजी है, वो नहीं आ सकता क्योंकि उसने युआन के साथ डेट पर जाना है और अगर कोई फ्री है तो वो मैं हूँ। अब श्याओ ये सुनकर बहुत खुश होता है, वो तो उसी के साथ जाना चाहता था। अब वो जब बाईसाइकिल पर निकलते हैं तो शाया कहती है कि आज साइकिल मैं चलाऊंगी, लेकिन श्याओ इतना हैवी था कि उससे उसे खींचा ही नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर श्याओ आज उसे पीछे बिठाने की बजाय आगे ही बिठा देता है और ये जेस्चर शाया को बहुत क्यूट लगा था। अब वो दोनों टेक फेयर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शाया ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ था। वो उससे कहती है कि प्लीज तुम दूसरी तरफ मुंह मोड़ो और 10 तक गिनती करो। अब थोड़ी देर बाद जब वो वापस मुड़ता है तो वहाँ पर एक ड्रोन होता है जो कि शाया उड़ा रही थी और वो बार बार श्याओ को मैसेज देता था कि उसने कहाँ कुचलना है और किधर उसके लिए एक ग्रैंड सरप्राइज है। श्याओ ये सब देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो एक स्क्रीन के सामने पहुंचता है जहाँ पर एनिमेशन की फॉर्म में उसकी और शाया की सारी लव स्टोरी चल रही थी। शाया फोन पर उससे कनेक्टेड होती है और बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है और वही उसकी लाइफ का एक सहारा है। श्याओ को ये सब बहुत रोमांटिक लग रहा था। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि शाया उसको इतना बड़ा सरप्राइज देगी। और फिर ड्रोन पर लिखा हुआ आ रहा था आई लव यू। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें मिलकर आंसर देना चाहता हूँ। शाया बहुत ऊपर के फ्लोर पर थी तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन शाया उस तक पहुंच पाती उससे पहले ही रास्ते में उसे वे मिलता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि जब तक श्याओ वहाँ पर पहुँचता है शाया कहीं पे भी नहीं थी, सिर्फ एक रिमोट पड़ा हुआ था और शाया उसके सामने ही वे की गाड़ी में बैठकर कहीं चली जाती है। यहाँ पर वे उससे कहता है कि जब तुम पहाड़ी से गिरी थी तो तुम्हारे हाथ में एक सर्टिफिकेट था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्लू था। वो पहाड़ी के नीचे कहीं पे नहीं था और ना ही अब तुम्हारे पास था। वो कहाँ गया, इसका जवाब आज मुझे मिल चुका है। शायद यही जानने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ती है, लेकिन जब तक उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। वे बहुत बेरहमी से उसे टाइम मशीन के अंदर फेंकता है और उसका ब्रेसलेट भी छीन लेता है। शाया उस टाइम पर बहुत तकलीफ से गुजर रही थी और उसी टाइम पर ऊपर से श्याओ भी पहुंच जाता है और यहाँ पर उसकी और वे की काफी देर लड़ाई होती रहती है। वोंग उस टाइम पर उसी मशीन की सेटिंग कर रहा होता है जबकि वो दोनों लड़कर किसी तरह से ब्रेसलेट उठाने की कोशिश में होते हैं। चिनयुए भी बहुत ज्यादा क्यूरियस थी तो वो भी वहाँ पर पहुंच जाती है। अब चिनयुए के पास एक ऑप्शन था कि वो या तो ब्रेसलेट को अपने पास रखे या फिर शाया को दे दे, क्योंकि शाया की जान बहुत खतरे में थी। अगर वो बिना ब्रेसलेट के इस टाइम पर कहीं और मूव कर गई तो शायद वो यूनिवर्स में खो जाएगी और ना ही उसकी वापसी का कोई रास्ता बचेगा। लेकिन चिनयुए ठीक फैसला लेती है और शाया को वो ब्रेसलेट थमा देती है और उसको पकड़ते ही वो इस दुनिया से गायब हो जाती है। अब शाया 2011 में पहुंच गई थी और अब की दफा वो एक डेट पीछे गई थी अपने मिसिंग होने से। वो बहुत खुश होती है कि अब की बार उसके पास समय होगा, वो होमवर्क कर सकती है और अच्छी सी तैयारी के साथ वो दोबारा से दुनिया में वापस जाएगी जहाँ पर श्याओ है। वो सबसे पहले तो मिस्टर शू के ऑफिस में जाती है। उनको बताना चाहती थी कि आपके साथ क्या क्या कुछ होने वाला है, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं ताकि वो हिस्ट्री को चेंज कर सके। लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं करती। बहुत बड़ी इमरजेंसी का भी सुनकर वो सिर्फ गुची को कॉल मिलाती है और हमें पता है कि गुची तो पहले से ही 2 नंबर लड़की थी, वो वे के साथ मिली हुई थी। वो मिस्टर शू की शाया से बात होने ही नहीं देती, बल्कि बीच बात के फोन ले लेती है और कहती है कि ये मेरी एक फ्रेंड है। अब शाया यहीं पर ऑफिस में परेशान बैठी हुई होती है कि इतने में कोई यहाँ पर आता है और वो होता है 10 साल पहले वाला श्याओ, जो कि उस टाइम पर एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और उसका मिजाज बहुत डिफरेंट टाइप का था। वो एक बहुत अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था जो हर टाइम पर गेमिंग खेलता रहता था। उस टाइम पर भी उसने एक गेमिंग के एवतार की विग लगाई हुई होती है।
शाया ने उसे देखते ही अपना फेस छुपा लिया था, लेकिन उसकी इस तरह की क्रेजी हरकतें देखकर उसे काफी हंसी आती है कि अब इतना मेच्योर और तब ये किस तरह का हुआ करता था। वो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर शाया उसे कंट्रोल करती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत उसे अच्छे तरीके से जानती थी। और इतने में उसे पता चलता है कि ये स्कूल से भाग कर आया है, तो यहाँ पर उसकी विग भी छीन लेती है और उसे कान से पकड़कर उसे घर तक छोड़ने जाती है। यहाँ पर उसने उसे एक फ़ोन नंबर भी दिया था जो कि एक्चुअली शाया के डैड का था, और वो उसको अपनी पहचान यही बताती है कि तुम मुझे फेरी कह सकते हो, लेकिन वो कहता है कि तुम फिर एक ओल्ड फेरी हो। शाया उस वक्त बिल्कुल केयरलेस था, उसने नंबर फेंक दिया था, लेकिन उसकी आंटी शेन ने वो नंबर उठा लिया था। और उसके बाद शाया अपने कैफ़े पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है तो युआन बहुत बदली हुई थी। अब वो डिफरेंट थी, लेकिन पहले बहुत मोटी हुआ करती थी। उससे वो बहुत सारी बातें करती है और उसे एक भी क्लू नहीं लेने देती कि जैसे वो फ्यूचर से होकर आई है, और उससे बहाने बहाने से बातें पूछती रहती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो गुची के साथ रहती थी और एक दिन पहले ही उसके फ्लैट से अपना सामान मूव ऑन किया है। तो अब वो यही क्लू लेने के लिए गुची के फ्लैट पर चली जाती है। वो जानना चाहती थी कि उसकी क्यों लड़ाई हुई है। अब उस फ्लैट पर जाकर उसे कुछ कुछ यादें आने लगती हैं, और वो यही थी कि एक्चुअली गुची वे को लाइक करती थी और उसे बहुत जेलसी थी क्योंकि वे शाया से प्यार करता था, और अब वो वे की खातिर मिस्टर शू से चीटिंग करने लगी है। उनका सर्टिफिकेट उसने इधर उधर कर दिया था और उससे पहले ही उनका सारा डाटा कॉपी करा के वे तक पहुंचा दिया था ताकि वो सक्सेसफुल बन सके। फिर हमें 2021 का सीन दिखाते हैं जब शाया वहां से गायब हो गई थी। तो वे तो बहुत खुश नजर आता है और कहता है कि अब गेम ओवर हो गई, लेकिन चिन जोए को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो कहती है कि तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, क्या पता वो जिंदा भी रही होगी या फिर मर गई होगी, या अगर वो कहीं खो जाए या किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए जो खतरनाक हो, तुम्हें कोई भी परवाह नहीं। लेकिन वे को लगता था कि वो इस दुनिया की नहीं थी, जहाँ की थी वहाँ पहुँच गई। और फिर शाओ को दिखाते हैं, वो सीधा जाता है प्रोफेसर चैन के पास और उनको सारी कहानी सुनाता है। अब वो सारे मिलकर एक टीम वर्क करेंगे और शाया को वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए उन्हें रिसर्चर वॉन्ग की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि उसकी टाइम मशीन शाया की एनर्जी से मैच करती थी और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले सक्सेसफुल भी रहे थे। अब यहाँ पर आंटी शैन भी पहुँच जाती है और फिर सारों को उनको भी असल कहानी सुनानी पड़ती है कि कैसे शाया टाइम ट्रैवल करके आई थी और अब वो गायब हो गई है। तो अब उनके राज में एक और शख्स भी शरीक हो जाता है, लेकिन आंटी चैन बहुत स्वीट थी। वो कहती है कि चैन और शियाओ दोनों मिलकर जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और शाया वापस आएगी। उधर हमें शाया को दिखाते, वो घर आकर अपने मम्मी डैडी को बिल्कुल वैसे ही मिलती है जैसे बहुत अरसे बाद मिली हो। वो हैरान थे कि आजकल इतना इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है। इतने में उसे पता चलता है कि उसके डैड के नंबर पर एक कॉल आई है और कोई ओल्ड फेरी को पूछ रहा था और बताते हैं कि एक बच्चा अक्सर स्कूल से भाग जाता है। ये सुनकर उसे फौरन समझ आ जाती है कि ये शियाओ के बारे में है। वो फौरन से शियाओ को उसके घर के पास ढूंढने लगती है और फिर से फेस कवर करके उसके पास बैठती है, उसे बहुत सारी बातें बताती है, उसको इनकरेज करती है। एक्चुअली वो बहुत अकेला रहता था, उसके डैड हर वक्त काम में बिजी होते थे और उसकी मम्मी की तो डेथ हुई हुई थी। और फिर हमें ईयर 2021 में दिखाते हैं, शियाओ आज भी उसी पॉइंट पर बैठा हुआ होता है और शाया को मिस कर रहा था। अब उसके बाद दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे आ जाता है और ये दिन था जिस दिन शाया ने मिसिंग होना था। आज पिगी टेक कंपनी का ओपनिंग इवेंट था और ये वही कंपनी थी जिसने मिस्टर शू का डाटा चोरी करके अपनी कंपनी की बेसिस रखी थी। यहाँ पर वे मिस्टर जाओ के साथ बैठा हुआ होता है जो उसे कहते हैं कि तुम हमारी कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर हो, लेकिन वे हमेशा से चाहता था कि वो सीक्रेट रहे और उसने अपने शेयर्स भी जाओ के नाम पर खरीदे हुए थे, लेकिन प्रॉफिट और हिस्सा उसे सबसे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि असल काम वही करने वाला है। अब जब वो बाहर आकर देखता है कि शाया उससे मिलने के लिए आई हुई है, तो शाया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। यहाँ पर वे ये सब सुनता है तो उसे साइड पर एक कमरे में अलग ले जाकर उसकी इंसल्ट करने लगता है और उससे कहता है कि तुम होती कौन हो मुझे ये समझाने वाली कि क्या सही है और क्या गलत। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और मिस्टर शू का क्या है, वो तो एक जीनियस है। अगर मैंने उसके एक दफ़ा कोर्स चुराए तो वो नए बना लेगा। मैं तो तुम्हारे पीछे कंगाल हुआ हूँ क्योंकि मेरी फैमिली वो एक बहुत बड़ी जगह मेरी शादी करना चाहती थी, मैंने रिजेक्ट किया तुम्हारी वजह, और अगर मुझे ये अपनी फर्स्ट सक्सेस ना मिली तो फिर मैं हमेशा के लिए नीचे ही बैठा रहूँगा और ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम शांत रहो। यहाँ पर शाया उससे कहती है कि तुम दूसरों की सफरिंग्स के ऊपर अपनी हैप्पीनेस को खड़ा नहीं कर सकते, पर वे गुस्से में आता है और उसे वहीं पर लॉक करके निकल जाता है।
और फिर हमें ईयर 2021 में दिखाते हैं। चिन योए वे के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि जो कुछ मुझे शाया ने कहा था कि वो चोरी तुमने की है, क्या वो सच था और तुमने ही उसे पहाड़ी से नीचे गिराया था। वे उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि जो भी किया था मैंने उस वक्त मुझे ठीक लग रहा था और मैंने कभी भी इंटेंशनली शाया को हार्म नहीं पहुंचाया। चिन योए उसे सेम वही वर्ड्स कहती है जो 2011 में शाया ने उससे कहे कि क्या वे तुम शुरू से ही ऐसे थे, मुझे तुम्हें समझने में गलती हुई है या तुम अब बदल गए हो। और वो उसे ये भी कहती है कि तुम दूसरों की सफरिंग्स पर अपनी हैप्पीनेस को खड़ा नहीं कर सकते। और यही बोलकर वो उससे नाराज होकर चली जाती है।